हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिगन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का सॉल्यूशंस को देखेंगे। इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा चुका है, तो हम उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC। हमको ये दिया हुआ है क्या क्या चीज़, तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल A जो है यह इसका कितना है, तो 90 डिग्री है। आगे दिया हुआ है कि AB और AC ये दोनों का जो लेंथ है वह इक्वल है, तो हमको वैल्यू निकालना है एंगल B का और एंगल C का। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको जो इन्फॉर्मेशन दिया है, गिवन इन्फॉर्मेशन, हम इसको मेंशन करते हैं। तो गिवन है कि ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल एट ए, राइट एंगल कहाँ पर है, तो एंगल ए पर है। और आगे क्या दिया है, AB इज इक्वल टू AC, ये हमको दिया हुआ है। और वैल्यू निकालना है एंगल B एंड एंगल C का। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि AB और AC इक्वल है, तो इसका मतलब क्या कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एक थ्योरम है जो प्रूफ कर चुके हैं, तो उसका स्टेटमेंट क्या है, तो उसी स्टेटमेंट्स के मदद से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट है कि एंगल्स अपोजिट टू, यहाँ पर पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं हम, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस थ्योरम को जब हम यूज करेंगे तो ये जो साइड है AC और ये AB, तो इसके साइड का जो अपोजिट एंगल है, तो कौन सा अपोजिट एंगल हुआ इसका, ये B। और ये जो AB साइड है, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, तो ये, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट की मदद से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, हम इसको लिख सकते हैं। चूँकि हमको यहाँ पर दिया हुआ है ना, AB इज इक्वल टू AC, ये हमको दिया हुआ है गिवन। तो AB के अपोजिट में कौन सा एंगल, तो AB के अपोजिट में एंगल हो गया है C, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू, और AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, तो एंगल B, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको एंगल B। अब सम प्रॉपर्टी का यूज करें कि ये जो ट्रायंगल ABC है, तो ABC में जो ये इंटीरियर एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, तो इस तीनों एंगल का सम कितना आता है, 180 डिग्री। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका इन्फॉर्मेशन क्या, तो इसका इन्फॉर्मेशन देंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी से ये हो गया क्या चीज़ कि इस तीनों एंगल का जो सम है वह 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एंगल C और एंगल B ये इक्वल है। तो एंगल C और एंगल B इक्वल है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो C है, तो C के प्लेस पर हम एंगल B लिख देते हैं, एंगल A प्लस एंगल B, और इस एंगल C के प्लेस पर हम एंगल B यहाँ पर लिख देते हैं, एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A का तो वैल्यू हमको यहाँ पर दिया हुआ 90 डिग्री, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस 2 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करना है यहाँ पर, तो 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 2 एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल B कितना, तो एंगल B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 90 डिग्री को 2 से, तो ये होगा 45 डिग्री। और चूंकि यहाँ पर हमको एंगल C और एंगल B इक्वल दिया हुआ है, तो एंगल C का भी जो वैल्यू होगा
वह कितना होगा 45 डिग्री। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में जो वैल्यू आया तो एंगल सी का भी आया कितना, तो 45 डिग्री, और एंगल बी का यह भी कितना होगा, तो 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ईच एंगल है वह 60 डिग्री होगा, इसी को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हम उसको मेंशन करते हैं। तो गिवन क्या है कि ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। टू प्रूफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पर है, इसी को प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पर, और वही थ्योरम का यूज करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 7 में हम यूज कर चुके हैं। तो उसका स्टेटमेंट क्या है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। यहाँ पर ये जो ए बी ए सी और बी सी है, ये तीनों साइड क्या है, इक्वल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ही है कि ये जो तीनों साइड है इसका इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस दोनों साइड को लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दिया हुआ है हमको। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो साइड इक्वल है, और ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि साइड अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि एंगल भी इक्वल होगा। तो ए बी के सामने का कौन सा एंगल है, तो ये वाला एंगल है, तो एंगल ए सी बी। तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, और ये ए सी है तो इसके सामने का एंगल कौन सा है, तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिए। अब जब इस दोनों साइड को लिए तो हम इस दोनों एंगल को लिए। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अब इस साइड को लेते हैं, BC को लेते हैं और AC को लेते हैं। तो BC और AC को लेने से क्या होगा, BC इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो BC के सामने का साइड कौन सा है, सॉरी एंगल कौन सा है, तो एंगल A। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CBA, एंगल CBA। इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट कर लिए। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे कि सम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि तीनों एंगल जो है ना, ए बी सी, इसका जो सम होगा वो कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो और इन्फॉर्मेशन क्या देंगे यहाँ पर, तो ये सम प्रॉपर्टी से हुआ, क्योंकि तीनों एंगल का जो सम है वह 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल ए बी सी हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ए बी सी प्लस बी सी ए को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो बी सी ए, तो बी सी ए यहाँ पर जैसे कि ये है ना, ए सी बी है या फिर बी सी ए, दोनों एक ही है, एंगल एक ही है, यहाँ पर सी मेंशन किया हुआ है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी। तो बी सी ए को हम एंगल ए बी सी हम लिख सकते हैं, और इसके नीचे इंफॉर्मेशन क्या देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से है ना, ए सी बी को हम क्या लिख दिए यहाँ पर, ए बी सी। अब एंगल सी ए बी, तो एंगल सी ए बी यहाँ पर है ना, एंगल सी ए बी, एंगल तो वही है ए, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, तो एंगल सी बी ए लिख सकते हैं, या फिर एंगल ए बी सी भी हम इसको लिख सकते हैं। तो प्लस एंगल ए बी सी। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अच्छा ये इधर क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी, इसका मतलब क्या कि इसको जब हम ऐड करेंगे तो होगा 3 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एंगल ए बी सी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 60 डिग्री। तो एंगल ए बी सी ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट ए बी सी 60 डिग्री हो गया,
तो इसका मतलब क्या कि ACB भी 60 डिग्री हो गया है ना, इक्वेशन फर्स्ट से। तो ACB मीन्स क्या, ये भी 60 डिग्री हो गया। और जब फिर ये इक्वेशन सेकेंड से ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो गया। इस तरह से ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हमको प्रूफ करना था कि ईच एंगल इसका 60 डिग्री होगा, तो यह प्रूफ हो गया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।